दोस्तों, अब तक लगातार ये सर्वे निकल कर आ रहा था कि मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में पहली पसंद कौन है। उस पर हमेशा पिछले 4-5 महीने से तेजस्वी यादव अव्वल नजर आए। मई के महीने में अभी होकर चुका है, जून चल रहा है, जून के बाद आएगा एक और सर्वे, तो उसमें पता लगेगा। फिलहाल तेजस्वी यादव न केवल अव्वल है बल्कि एनडीए के तीनों बड़े नेताओं के मुकाबले देखा जाए तो अकेले ही मोर्चा संभाले हुए हैं। लेकिन आज आपका अपना चैनल न्यूज सर्किल वो ओपिनियन पोल दिखाने जा रहा है, जिसका बेताबी से और बहुत उत्सुकता के साथ बिहार की जनता को इंतजार था। वजह क्या है? क्योंकि अब तक तो यह पता लग रहा है कि मुख्यमंत्री की पहली पसंद तो तेजस्वी यादव है, लेकिन इन सब के बीच कितनी सीटें और किस किस इलाके में कितनी सीटें आरजेडी, कांग्रेस, एआईएमआईएम, बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, खुद लोक जनशक्ति पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, फिर आए वीआईपी पार्टी, कौन कितनी सीटें जीतने जा रहा है। लोगों को यह भी जानने की बहुत उत्सुकता है कि अपने आप को जो ये बताते हैं हम बहुत बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं, हम स्ट्रेटेजी बनाते रहे, मैंने मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया, मैंने फलाने को ये कर दिया यानी पीके, प्रशांत किशोर कितने पानी में, जनस्वराज का क्या हाल है। तो एक एक तस्वीर आपके सामने रखने जा रहा हूं। आपको आज न केवल बिहार का सूरत हाल इस लिहाज से दिखाने जा रहा हूं कि कौन सा गठबंधन अव्वल है, बल्कि अलग अलग हिस्सों में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है वो भी दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। शुरुआत में करने जा रहा हूं एक पोल ट्रैकर से। दरअसल ओपिनियन पोल कराया गया है। वैसे इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ओपिनियन पोल का इंतजार हो रहा था। अब तक सर्वे सिर्फ और सिर्फ इस पर डिपेंड था कि कौन ज्यादा बढ़िया मुख्यमंत्री है। युवाओं को, महिलाओं को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, फर्स्ट टाइम वोटर्स को किस पर ज्यादा भरोसा है, और अमूमन ही हमने देखने को मिला कि तेजस्वी यादव पर ज्यादा भरोसा नजर आया। चलिए पहले ओवरऑल दिखा देते हैं कि 243 सीटों में से किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलने जा रही है। लेकिन ये मैं दिखाऊं उससे पहले एक चीज मैं स्पष्ट कर देता हूं अपने चैनल पर कि ये आज जो घटनाक्रम घटा है चिराग पासवान वाला, ये उससे पहले का ओपिनियन पोल है। यानी जल्दी आपके सामने एक और ओपिनियन पोल लेकर आऊंगा जिसने समीकरण बदल दिए। जैसे ही चिराग पासवान ने ऐलान किया कि भैया हम तो कुल 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद समीकरण बदले होंगे, जरूर बदलेंगे। वो उसमें किसे नफा हो रहा है, किसे नुकसान हो रहा है, क्योंकि उधर वाले कह रहे हैं कि चिराग पासवान अगर 243 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को उससे और फायदा होगा, ये तो उधर वाले कह रहे हैं। जबकि इसे बगावत के तौर पर देखा जा रहा है, समझा जा रहा है ही बगावत। खैर, अपनी लाज बचाने के लिए ऐसी बातें कही जा रही हैं। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन को उसके बाद ज्यादा फायदा है या एनडीए को? लेकिन मौजूदा स्थिति भी आपको दिखा देता हूं। यह स्थिति ऐसे करके समझ कर चलिए कि इंडिया गठबंधन अपनी जगह है, वहां कोई बगावत नहीं हुई, लेकिन एनडीए में भी आप समझ लीजिए चिराग पासवान अभी भी हैं, साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जेडीयू भी मिलकर साथ चुनाव लड़ रही है, बीजेपी भी साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, समूचा एनडीए एक साथ है, अभी बगावत नहीं हुई। इस स्थिति को अपने जहन में रखकर चलिएगा, तब देखिए कौन किसको कितनी सीटें हैं। इस लिहाज से जो निकला है उसका पता लगता है कि अन्य को 4 से 12 सीटें मिलने की उम्मीद है पूरे 243 सीटों में से। 243 में से आपको 122 सीटें चाहिए, यानी जो भी गठबंधन के पास या किसी पर्टिकुलर पार्टी की आ जाए तो उस पर्टिकुलर पार्टी पर अगर 122 सीटें हैं तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के पूरे स्थिति में होगा। लेकिन क्या उस स्थिति में कोई गठबंधन है, कोई पार्टी है? तो आप जरा देखिए पहले अन्य के हालात क्या है। 4 से 12 सीटें जीतने की उम्मीद है। इसके बाद जनस्वराज पार्टी 3 सीटें जीत सकती है, ऐसा उम्मीद है। या तो सुपड़ा ही साफ हो जाएगा, वरना 3 सीटें जीत सकती है, यानी एक वोट कटुआ बनकर रह जाएगी पार्टी। ऐसा ओपिनियन पोल में कहा जा रहा है कि 3 सीटें जीतकर रह जाएगी, यानी अपनी मौजूदगी तो दर्ज करा लेंगे पीके, प्रशांत किशोर, लेकिन जो किंग मेकर बनने का सपना था, जो ये लग रहा था कि इस बार बड़ा जबरदस्त तरीके से जनस्वराज की स्थिति देखने को मिलेगी, फ्रैक्चर मैंडेट होगा, इसको भी नहीं उसको भी नहीं, जनस्वराज किंग मेकर होगी, ऐसा नहीं होने जा रहा। 0 से 3 सीटों पर सिमट कर रह जाएंगे, यानी या तो सुपड़ा साफ होगा, ज्यादा से ज्यादा 3 सीटें जनस्वराज जीत सकती है। अब आइए एनडीए के क्या हालात हैं। एनडीए में सभी पार्टियों को मिलाकर 108 से 115 सीटें जीतने की उम्मीद जताई जा रही है, यानी कुल मिलाकर एनडीए सत्ता में नहीं आ पाएगी। अगर 108 से 115 सीटें आ भी जाती हैं तो भी अगर आप देखिए 3 सीटें भी मिला लेते हैं जनस्वराज की तो ये होता है 118, चाहिए 122। हां, अन्य के साथ जाकर मिलकर ये सरकार बना सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान होगा? नहीं, कतई नहीं। जो ओपिनियन पोल कह रहा है वो इंडिया गठबंधन को लेकर कहा है कि 121 से 131 सीटें जीतने का अनुमान है। अब मानकर चलिए अगर 131 सीटें जीत ली तो यकीनन इंडिया गठबंधन की सरकार
बिहार में बन जाएगी आसानी से। लेकिन मैं आता हूं 121 सीटों पर भी। जन स्वराज जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उसमें केवल 121 सीटों पर अगर इंडिया गठबंधन पहुंचती है तो मात्र एक सीट की जरूरत पड़ेगी बहुमत में आने के लिए, सरकार बनाने के लिए। वो आसानी से चाहे तो अन्य के साथ मिलकर या फिर जन स्वराज के जरिए बनाया जा सकता है। ये बड़ा बैलेंसिंग वाला आया है निकल कर अभी। और ये मैं फिर बता रहा हूं, ये तबका है जब तेज प्रताप यादव के ऊपर कार्रवाई हुई, ये तमाम चीजें हुई, लेकिन तब तक चिराग पासवान ने अपने तेवर नहीं दिखाए। चलिए अपने अपने इलाके का सूरत हाल भी देख लीजिए क्या क्या हालात है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, देखिए ये जिसमें उत्तर बिहार की क्या हालात हैं। तो उत्तर बिहार में आप आएंगे तो उसमें पूर्णिया है, कटिहार है, मधुबनी है, दरभंगा है, सीतामढ़ी है और सुपौल जैसे इलाके हैं। कुल मिलाकर 73 सीटों के साथ ये उत्तर बिहार बनता है। तो नॉर्थ बिहार में क्या हालात है पता लगता है। जनस्वराज का सुपड़ा साफ 3% वोट तो बटोर लेगी, लेकिन एक सीट आने की उम्मीद है जनस्वराज पार्टी की। अन्य ठीक ठाक कर रहे हैं, ज्यादा अच्छा नहीं, 1 से 4 सीटों पर सिमट जाएंगे। एनडीए को 28 से 35 सीटें मिलने की उम्मीद है नॉर्थ बिहार में, ठीक ठाक प्रदर्शन है। वहीं इंडिया गठबंधन आगे चल रही है, ओपिनियन पोल के हिसाब से 33 से 37 सीटें जीत सकती है इंडिया गठबंधन। यानी यहां पर एनडीए पिछड़ता हुआ नजर आएगा, ये यहां का ओपिनियन पोल कहता है। चलिए अगला ओपिनियन पोल मैं दिखाने जा रहा हूं, ये है अंग प्रदेश रीजन में 27 सीटें आती हैं। यहां पर अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। जनस्वराज भी 1 सीट जीत सकती है। एनडीए यहां भारी होता हुआ नजर आ रहा है, उसका पलड़ा 11 से 17 सीटें हैं। एनडीए 27 में से 11 में से 17 सीटें जीत सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। क्या इंडिया गठबंधन के क्या हालात हैं देख लीजिए। 9 से 13 सीटें जीतने की उम्मीद है कि 9 से 13 सीटें इंडिया गठबंधन जीत सकता है। अब आइए आखिरी इलाका, ये मगध रीजन जो 69 सीटों के साथ बनता है, इसमें 1 सीट ही जीत पाएगा अन्य। जनस्वराज का खाता नहीं खुलेगा ऐसा ओपिनियन पोल कह रहा है। एनडीए की बात करें तो 29 से 38 सीटें जीतने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन यहां पर बढ़त है इंडिया गठबंधन के पास जिसमें 31 से 37 सीटें जीतने का अनुमान जताया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर अभी देखा जाए तो कांटे की टक्कर नजर आ रही थी, लेकिन इंडिया गठबंधन ने इसमें भी बढ़त बना ली है। लेकिन जब चिराग पासवान ने जिस तरह का बयान दिया कि भाई हम तो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अब आप उधर से दावा किया जा रहा है कि बीजेपी को इससे फायदा हो जाएगा, वोट कटुआ बन जाएंगे, जो इनके अपने आरजेडी के वोटर्स हैं उन्हें काट लेंगे, एआईएमआईएम के वोटर्स को काट सकते हैं, ये कहा जा रहा है। कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बिहार की जनता ये समझ रही है कि अगर इधर की तरफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कोई प्रत्याशी खड़ा, उधर बीजेपी का प्रत्याशी खड़ा है, तो उनको पता है कि दोनों एनडीए का हिस्सा है। ऐसे में वोट किसी तीसरे को जाने वाला है, यह स्पष्ट हो गया है। यानी जो लालू प्रसाद यादव के घर में सेंधमारी करके वहां परिवार वाला झगड़ा कराकर जो एक्टिविटीज तय की गई वो बिहार की जनता ने समझा, और उसके आधार पर जो खेल करने की कोशिश हो रही थी वो धरी रह जाएगी। खेल था कि लालू प्रसाद यादव के परिवार में दोफाड़ किया जाए, लेकिन हो गया उल्टा। एनडीए में ऐसी दोफाड़ हुई है कि हालत बहुत खराब है। अगला सर्वे जल्दी, अगला जो ओपिनियन पोल आएगा वो जल्द आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।